Hey everybody, welcome back to my channel Ace English Classes. Today's topic is clauses. चलिए अब देखो इंडिपेंडेंट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे. सो एग्जांपल के लिए देखिए, शी नोज दैट आई विल नॉट कम. अब यहाँ देखिए, शी नोज, वो जानती है. क्या आपको क्या लगता है, ये एक सब्जेक्ट एक वर्ब, क्या ये अपना अर्थ पूरा करा? मैंने कहा यस आई नो. यस शी नोज तो मतलब अपना अर्थ पूरा कर रहा है. एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, ये एक क्लोज है. ये कौन सा क्लोज है जो अपना मीनिंग पूरा कर रहा है? ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज है. लेकिन यहाँ देखो, दैट आई विल नॉट कम, कि मैं नहीं आऊंगा. क्या? कि मैं नहीं आऊंगा क्या? तो मतलब ये यहाँ पे देखो अपना मीनिंग पूरा करने के लिए इस पे ये इसके साथ है, तभी इसकी सेंस पूरी हो रही है. अदरवाइज अगर मैं अकेला ऐसे लिख दूं दैट आई विल नॉट कम, तो ये जो दैट है ये क्वेश्चन रेज कर रहा है. क्या क्वेश्चन रेज कर रहा है ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दैट आई विल नॉट कम ये आपका डिपेंडेंट क्लोज है. ठीक है. अब डिपेंडेंट क्लोज के हमारे पास तीन टाइप्स होते हैं. कौन कौन से टाइप होते हैं? नाउन क्लोज होता है हमारे पास, एडजेक्टिव क्लोज होता है और एडवर्ब क्लोज होता है ना. अब नाउन क्लोज क्या होते हैं? आप सबको मतलब आई थिंक फर्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाता है. नाउन क्या होते हैं? नाउन हम किनको बोलते हैं? नेमिंग वर्ड्स को बोलते हैं. सेंटेंस में किसी पर्सन प्लेस थिंग्स के नाम को हम नाउन बोलते हैं. तो नाउन का काम क्या होता है एक्चुअल में? ग्रामर में जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो नाउन का काम क्या होता है? नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन के आता है. एम आई राइट? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन के आता है. तो यही काम हमारा क्लोज भी करेगा. नाउन हमारा, आप कभी पढ़ते हो तो आपको पता है नाउन हमेशा व्हाट का आंसर करता है. क्या का आपको जवाब देता है. क्या, किसने, कौन, यही तो आंसर करता है ना. व्हाट, हु और whom, ये आंसर करेगा. ठीक है. तो अब यहां देखो क्या क्वेश्चन था हमारा. शी नोज दैट आई विल नॉट कम. अगेन आई एम राइटिंग सेम एग्जांपल. शी नोज दैट आई विल नॉट कम. अब उसको पता है, उसको पता है, उसको क्या पता है? क्या, क्या पता है उसको? उसको ये पता है कि मैं नहीं आऊंगा. सो जो मेरे को मेरे व्हाट का आंसर करेगा, व्हाट का आंसर जो करेगा वही तो मेरा डिपेंडेंट क्लोज होगा. और मेरे व्हाट का आंसर कौन करा? शी नोज, उसको पता है. उसको क्या पता है? उसको यही तो पता है ना कि मैं कल नहीं आऊंगा. तो मेरे जो क्या का आंसर करेगा वो मेरा डिपेंडेंट क्लोज हो जाएगा. ये मोस्टली आपको डब्ल्यूएच फैमिली वाले जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है उनसे कनेक्ट मिलेगा. ठीक है. उसके अलावा आपके पास दैट मिलेगा, हाउ भी मिल सकता है. ठीक है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये सब मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, वॉट एवर शी सेड वॉज नॉट क्लियर. वॉट एवर शी सेड वॉज नॉट क्लियर. तो अब क्वेश्चन देखो क्या बनता है. क्या क्लियर नहीं था? क्या क्लियर नहीं था? वॉट एवर शी सेड, वॉट एवर शी सेड वॉज नॉट क्लियर. अब यहां से क्वेश्चन बनता है वॉट एवर शी सेड वॉज नॉट क्लियर. तो क्वेश्चन बन रहा है क्या क्लियर नहीं था? क्या, वॉट, वॉट वॉज नॉट क्लियर. तो वॉट का आंसर ये दे रहा है, वॉट एवर शी सेड, उसने जो भी कहा वही क्लियर नहीं था. तो ये मेरा डिपेंडेंट क्लोज हो गया जो मुझे ये बता रहा है कि क्या क्लियर नहीं था. ठीक है. चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम एडजेक्टिव क्लोज पे. अब देखो फिर से वही, एडजेक्टिव का क्या काम होता है? एडजेक्टिव इस नाउन के बारे में बताता है. एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है. नाउन या प्रोनाउन कैसे है? तो वहां पे क्या होता था, एक वर्ड मैंने कहा आई हैव अ रेड पेन, तो मेरे को रेड बोलने पे पता चल रहा है कि हाँ मेरा पेन का कलर रेड है. एक वर्ड से काम चल रहा है. लेकिन यहाँ क्या है? क्लोज है, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब मिलके वो काम करेंगे. किसी नाउन के बारे में डिस्क्राइब करेंगे या किसी प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई नो द बॉय. ध्यान से देखिए एग्जाम्पल. आई नो द बॉय हु हेल्प्ड यू. अब यहां क्या कह रहा है? ध्यान से देखो. इसने कहा आई नो द बॉय. ठीक है. आई सब्जेक्ट है, नो वर्ब है. ठीक है. बॉय इसका प्रेडिकेट है. अब यहां चलिए, अब मैं उस लड़के को जानता हूं. आई नो द बॉय, मैं लड़के को जानता हूं. कंप्लीट है. मैंने कहा आई नो द बॉय, मैं जानता हूं बच्चे को. लेकिन कौन से लड़के को जानते हो? कौन सा लड़का है? हु हेल्प्ड यू, भाई जिसने तुम्हारी हेल्प की. अब ध्यान से देखो, ये जो हु हेल्प्ड यू है ये बात किसकी कर रहा है?
इस लड़के की बात कर रहा है ना, इस नाउन की बात कर रहा है। हु हेल्प्ड यू, कौन सा लड़का जिसने तुम्हारी मदद की। तो नाउन के बारे में जब बात करेगा तो वो एडजेक्टिव क्लोज होगा आपका। ठीक है, देखो ये यहाँ पे हु हेल्प यू, ये हु किसकी बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, एक एग्जाम्पल और देखिए, आई वॉन्ट टू बाय अ हाउस, सॉरी, आई वॉन्ट टू बाय, I want to buy the house which is near the factory। ठीक है, अब यहाँ ये क्या कह रहा है, देखिए, आई वॉन्ट टू बाई अ हाउस, आई वॉन्ट टू बाई द हाउस, मुझे कौन सा घर खरीदना है। यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब और ये इसका प्रेडिकेट, ये मेरा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, क्या है, इंडिपेंडेंट। मैं सिंपली अगर किसी को ये बोल दूं कि मुझे ये घर खरीदना है तो कंप्लीट है ना, आई वॉन्ट टू बाई द हाउस। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो ये आगे कुछ और भी कह रहा, विच इज नियर द फैक्ट्री, विच इज नियर द फैक्ट्री, विच मीन्स किसकी बात करें, हाउस की, द हाउस विच इज नियर द फैक्ट्री। तो ये जो क्लोज है विच इज नियर द फैक्ट्री, ये मेरा डिपेंडेंट क्लोज है, और बात किसकी करेगा, हमेशा नाउन या प्रोनाउन की बात करेगा। ठीक है, ये हो गया एडजेक्टिव क्लोज। तो जो काम एडजेक्टिव का होता था वो अब एडजेक्टिव क्लोज करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास एडवर्ब क्लोज है। अब एडवर्ब का क्या काम होता है हमारी ग्रामर में, एडवर्ब हमारे पास क्या काम करती है, एडवर्ब काम करती है एक्शन के बारे में बताती है। क्या बताती है, एक्शन, कोई काम कब हुआ, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर। क्वेश्चन के आंसर भी आपको यही ढूंढने, जैसे मैंने यहाँ पे क्या क्वेश्चन किया था, व्हाट, हु एंड whom। यहाँ पे क्या क्वेश्चन हो रहा था, विच वन, कौन सा। इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे यहाँ पे मिल रहे थे। अब एडवर्ब क्लोज किस चीज का आंसर करेगा, व्हेन, व्हाई, हाउ और वेयर। कोई काम कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और किसने किया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए, आई मैट हिम, अब मैं उससे मिला, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग पूरा कर रहा है। आई मैट हिम, अब इससे कुछ भी क्वेश्चन आप करो, कब मिला, कहाँ मिले, क्यों मिले। आई मैट हिम बिकॉज ही वॉज इल, मैं उससे मिलने गया, मैं उससे मिला क्योंकि वो बीमार था। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, रीजन बता रहा है, वाई का आंसर कर रहा है। अब इसी का और एग्जाम्पल देखो, आई मैट हिम वेयर ही इनवाइटेड मी। भाई मैं उससे मिला, मैं उससे कहाँ मिला, कहाँ, आई मैट हिम, ये कंप्लीट हो गया इंडिपेंडेंट। लेकिन कहाँ मिला, कहाँ का क्वेश्चन कौन दे रहा है, वेयर ही इनवाइटेड मी, जहां उसने मुझे बुलाया। तो ये मेरा कौन सा क्लोज हो गया, ये मेरा एडवर्ब क्लोज। डिपेंडेंट क्लोज में भी एडवर्ब क्लोज। और एक एग्जांपल देख लीजिए आप, एक्शन आपको पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए जो मेरा क्लोज है वो किस चीज का आंसर कर रहा है। अब यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी, आई विल जस्ट मेक श्योर कि आप आंसर कर पाए। यहाँ पे दो क्वेश्चन हो रहे हैं, I know where he lives। सेकंड देखिए, I know, सॉरी, I went where he lived। अब यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे, दोनों में एक ही हमारा कंजक्शन हमने यूज किया है, where। अब लेकिन यहाँ देखो, I know सब्जेक्ट और वर्ब, लेकिन ये कह रहा है मुझे पता है, मुझे क्या पता है, क्या। ये यहाँ पे वेयर का आंसर नहीं कर रहा, ये यहाँ पे आंसर कर रहा व्हाट का। मैंने कहा आई नो, मुझे पता है, आपने कहा क्या पता है भाई, क्या पता है, मुझे पता है कि वो कहाँ रहता है, तो मुझे पता है वो कहाँ रहता है, क्या का आंसर दे रहा है यहाँ। लेकिन सेकंड क्वेश्चन, सेकंड सेंटेंस में देखो, आई वेंट, मैं गया, मैं गया क्या तो नहीं पूछ रहा मेरे से। मैं किसी से, तो किसी ने मेरे से कहा मैं गया, मैं उससे ये तो नहीं पूछूंगी ना क्या गया मैंने, या तो ये पूछूंगी क्यों गया, कहाँ गया, कब गया। तो मैंने इससे यही पूछा, आई वेंट, इसने कहाँ गए भाई तुम, कहाँ गए, वेयर ही लिव, वो जहां रहता था मैं वहीं गया। तो यहाँ पे ये आपका एडवर्ब क्लोज है, और ये कौन सा है, ये नाउन क्लोज है जो व्हाट का आंसर कर रहा है। ठीक है, ऐसे आप आइडेंटिफाई करेंगे।